हेलो बच्चों, मैं हूं गोपाल पालीवाल, आपका फिजिक्स टीचर। बच्चों, जेईई में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस की मैंने पूरी सीरीज रन कर रखी है। आप मेरे साथ प्रैक्टिस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेजेंट क्वेश्चन बच्चों जेईई मेंस 2021 का क्वेश्चन है। सर्किट दिया हुआ बच्चों, इस सर्किट के अंदर है जो इस टाइप से जो 5 ओम 1 ओम 4 ओम रेजिस्टर लगे हुए हैं और साथ में एक बैटरी या सेल लगा हुआ है बच्चों, और एक इंडक्टर भी लगा हुआ है बच्चों, इंडक्टर एल। अंडरस्टैंड। अब इसकी रिक्वायरमेंट है कि टी इक्वल टू 0 के ऊपर और टी इक्वल टू इन्फिनिटी के ऊपर आपको करंट की वैल्यू फाइंड करनी है, एंड दीज आर द ऑप्शंस। ये आपके ऑप्शंस हैं, करेक्ट बच्चों। तो बच्चों जैसे टी इक्वल टू 0 के ऊपर बात करें बच्चों, एट टी इक्वल टू 0 के ऊपर, तो बच्चों करंट जो स्टार्ट होगी इस डायरेक्शन में फ्लो होना, करेक्ट। तो जाहिर है ऑब्वियसली इस जगह करंट बाइफरकेट होगी, करंट इस डायरेक्शन में भी जाएगी। ये आई करंट है जो बाइफरकेट हो जाएगी इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, करेक्ट। इस डायरेक्शन में जाने के बाद ये करंट है जो लेट इस डायरेक्शन में फ्लो होती है, करेक्ट। अंडरस्टैंड। इस डायरेक्शन में फ्लो होती है। अब इस डायरेक्शन में फ्लो होती है या फिर इस डायरेक्शन में फ्लो होती है ना। तो हम इस डायरेक्शन में करंट की इक्वेशन लिखते हैं बच्चों इंडक्टर के लिए, एट टी इक्वल टू 0 आई इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई रेस टू द पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी। तो एट टी इक्वल टू 0 पुट कर देता हूं मैं। ये जो एल आर सर्किट के लिए है, फॉर एल आर सर्किट, करेक्ट। तो इस वाली आर्म के अंदर फ्लो होने वाली करंट जो है इस वाली आर्म के अंदर, उसकी इक्वेशन है बच्चों, करेक्ट। इस वाली आर्म के अंदर फ्लो होने वाली करंट, तो एट टी इक्वल टू 0 इस वाली आर्म के अंदर लेट करंट की वैल्यू आई डैश ले लेता हूं मैं। लेट आई डैश करंट इज फ्लोइंग इन दिस आर्म, तो आई डैश इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई रेस टू द पावर माइनस आर बाई एल टी एट टी इक्वल टू 0। आई डैश इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई रेस टू द पावर 0 हो जाएगा बच्चों, करेक्ट। तो करंट की वैल्यू 0 हो रही है बच्चों। 1 माइनस, या एक बार और लिख दें, 1 माइनस ई की पावर 0 दैट इज 1, दैट इज 0, यानी आई डैश इक्वल टू 0। अब आई डैश इक्वल टू 0 है बच्चों, एम्प्लाइज इस वाली आर्म के अंदर है जो करंट नहीं जाएगी। तो बच्चों ये सर्किट सिंप्लीफाई हो जाएगा। एट टी इक्वल टू 0 के ऊपर है जो मैं इस सर्किट को इस टाइप से सिंप्लीफाई कर सकता हूं। तो ये 5 ओम, ये आपके लिए 1 ओम, ये जो आपके लिए आपकी बैटरी जिसका ईएमएफ ई है और आई करंट इसके थ्रू फ्लो हो रही है, और इसके बाद ये 4 ओम और ये अगेन आपके 5 ओम और ये। तो सर्किट सिंप्लीफाई हो जाएगा जब इस आर्म में करंट जाएगी नहीं बच्चों, करेक्ट। इस आर्म में तो एट टी इक्वल टू 0 पे हो रही है, एट टी इक्वल टू 0 पे करंट नहीं जाएगी, तो सर्किट सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब लेट है जो I1 करंट इज फ्लोइंग इन दिस लूप, I1 करंट फ्लो हो रही है और इस लूप के अंदर है जो लेट I2 करंट फ्लो हो रही है। तो इसके लिए मैं लूप इक्वेशन किरचॉफ लॉ लगा रहा हूं बच्चों, करेक्ट। तो किरचॉफ लॉ लगा रहा हूं मैं, तो E इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 6I1, 6I1। तो इंप्लाइज I1 इक्वल टू हो जाएगा I1 इक्वल टू E बाई 6। और सिमिलरली है जो मैं किरचॉफ लॉ इस लूप के लिए लगा रहा हूं, ये किरचॉफ लॉ अप्लाई किया है मैंने बाय किरचॉफ्स लॉ, ये किरचॉफ लॉ। अब इस वाले लूप के लिए, ये किस वाले लूप के लिए, इस लूप के लिए किरचॉफ लॉ अप्लाई किया। अब इस लूप के लिए भी किरचॉफ लॉ अप्लाई कर लेता हूं बच्चों में। तो E इक्वल टू 9I2, तो I2 आपके पास आ रहा है बच्चों E बाई 9I2, करेक्ट। तो टोटल करंट I इक्वल टू हो रहा है आपके पास E बाई 6 प्लस E बाई 9, करेक्ट। तो I इक्वल टू हो रहा है बच्चों 18, 3E प्लस 2E दैट इज 5E बाई 18। तो I है जो बन रहा है बच्चों 5E बाई 18 बन रहा है आपके पास, 5E बाई 18। तो 5E बाई 18 बच्चों है जो आपके पास है जो दो ऑप्शन के अंदर है, इस ऑप्शन और इस ऑप्शन के अंदर। अब हम टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे भी करंट फाइंड कर लेते हैं, फिर है जो इससे डिसाइड हो जाएगा कि ये आई करंट की वैल्यू कितनी रहेगी। अभी है जो हमारे पास दो 5E बाई 18 जो है हमारे जो हमको सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, सॉरी जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनके अंदर है जो दो ऑप्शन के अंदर है जो 5E बाई 18 है जो फर्स्ट जो करंट है आई उसकी वैल्यू दे रखी है
t=0 पे है ना। तो दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो सकता है। अब सेकंड ऑप्शन चेक कर लेते हैं, एट t=∞। एट t=∞, तो देखो आई डैश हो जाएगा आपके पास I0 1 माइनस e⁻⁻r/L और ये इन्फिनिटी, करेक्ट। तो ये हो जाएगा 0। करंट इज मैक्सिमम, करंट बच्चों मैक्सिमम है उस कंडीशन के अंदर। आई डैश जो है करंट मैक्सिमम और इट विल बिहेव लाइक ए कंडक्टिंग वायर। करंट इज मैक्सिमम इंप्लाइज इट विल बिहेव लाइक ए कंडक्टिंग वायर। ये कंडक्टिंग वायर टाइप बिहेव करेगा, मतलब ये वाला इंडक्टर जो है ये आपका है जो कैसे बिहेव करेगा, एज ए सिंपल कंडक्टिंग वायर टाइप, करेक्ट। ये कंडक्टिंग वायर टाइप, इट विल बिहेव लाइक ए सिंपल कंडक्टिंग वायर टाइप बिहेव करेगा। तो अगर ये सिंपल कंडक्टिंग वायर टाइप अगर बिहेव करता है बच्चों, तो उस कंडीशन के अंदर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं बच्चों फर्दर। सिंपल कंडक्टिव वायर टाइप। तो इस सर्किट को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों, करेक्ट। ये आपकी बैटरी बना देता हूं मैं, ये बैटरी पॉजिटिव नेगेटिव। इसके बाद इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जो 5 और 5 ओम के 2 रेजिस्टर्स है जो अटैच्ड है, तो लेट इट इज द 5 ओम, ये वाला 5 ओम, करेक्ट। ये वाला 5 ओम भी है जो बच्चों इसके पॉजिटिव से ही कनेक्टेड है, तो ये भी है जो 5 ओम। ये 2 तो आपके पास 5 ओम के रेजिस्टर हो गए, करेक्ट। इसके बाद ये 5 ओम और 5 ओम है जो बच्चों बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच है। बच्चों देखो 5 और 5 ओम और 5 ओम, ये दीज आर कनेक्टेड ऑल्सो फ्रॉम ईच अदर, करेक्ट। ये 5 ओम, ये 5 ओम और ये जो आपस में जो कनेक्टेड है, ठीक है। ये कनेक्ट कर दिया मैंने 5 ओम 5 ओम। इसके बाद बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल 1 ओम और 4 ओम से कनेक्टेड है, तो इट इज द 1 ओम और इट इज द 4 ओम। 4 ओम और 1 ओम और 4 ओम भी बच्चों आपस में कनेक्टेड है इस कंडक्टिंग वायर के थ्रू, देखो, करेक्ट। तो बच्चों 1 और 4 ओम में जो आपस में कंडक्टिंग वायर के थ्रू अटैच है, तो सर्किट गेट्स सिंप्लीफाइड। इस टाइप से सिंप्लीफाई हो जाएगा बच्चों। आप समझें, पॉजिटिव टर्मिनल से 5 ओम और 5 ओम कनेक्टेड है, तो दिस इज द 5 ओम, दिस इज द 5 ओम और ये 5 ओम के अदर एंड्स है ना, इसके थ्रू आपस में कनेक्टेड है। ये तो बच्चों सिंप्लीफाई हो गया, ये कंडक्टिंग वायर टाइप बिहेव करेगा, तो दीज आर कनेक्टेड, देयर अदर एंड्स आर कनेक्टेड ऑल्सो। तो ये अदर एंड्स है जो आपस में इस जगह कनेक्टेड हो गया, अंडरस्टैंड। हाँ, इसके बाद है जो ये 1 ओम और 4 ओम, ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच्ड है, करेक्ट। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव टर्मिनल से। तो देखो नेगेटिव 1 ओम और 4 ओम, और 1 और 4 ओम अगेन है जो किससे कनेक्टेड है बच्चों, इस आपस में भी कनेक्टेड है इस वायर के थ्रू। तो ये 1 ओम 4 ओम, करेक्ट। तो इस टाइप से है बच्चों। तो ये 1 ओम 4 ओम। इसके बाद ये सब रेजिस्टर्स आपस में है जो देखना, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, ये सब आपस में कनेक्टेड है। तो देखो ये वाले ये वाले ये वाले ये वाला आपस में कनेक्टेड है, करेक्ट। तो इसका मतलब सर्किट है जो सिंप्लीफाई होकर ऐसे हो जाएगा। अब 5 और 5 का इक्विवेलेंट जो है बच्चों, ये तो हो जाएगा 5 × 5 अपॉन 5 + 5 दैट इज 25 अपॉन 10 है ना, दैट इज 2.5, करेक्ट, 2.5। इसके बाद 1 और 4 ओम का इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 × 4 अपॉन 1 + 4, तो 4 अपॉन 5 हो जाएगा बच्चों। ये 25/10 और ये 4/5 हो जाएगा। अब सर्किट को और सिंप्लीफाई कर देते हैं बच्चों। आपकी ये बैटरी, इसका EMF E, और आपके सर्किट के अंदर है जो इक्विवेलेंट है ना, एक तो ये लग रहा है 25/10 ओम और एक ये वाला रेजिस्टेंस लग रहा है, इट इज़ 4/5 ओम। तो आपके सर्किट के अंदर जो करंट की वैल्यू होगी वो हो जाएगी, जो सेल से करंट ली जाएगी वो हो जाएगी E/25/10 + 4/5, करेक्ट।
ई 10 एलसीएम आ गया बच्चों, तो ये आ गया 25 प्लस 2 8, करेक्ट। और इसके बाद है जो ये हो जाएगा बच्चों 10E और 25 और 8 में 33, ये 33 हो जाएगा बच्चों, 10E/33, करेक्ट। तो 10E/33 बच्चों केवल या इस ऑप्शन के अंदर देखो बच्चों 10E/33, ये 5E/18, इसका मतलब ऑप्शन 2 इज करेक्ट। तो बच्चों आई थिंक ये क्वेश्चन आपको जो पसंद आया होगा, ये क्वेश्चन अच्छा सा ठीक ठाक लेवल का क्वेश्चन है। आप ऐसे क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस बनाएं। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू।